हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 1 अप्रैल से हमारे देश में न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। और इस नए फाइनेंशियल ईयर में हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत बड़ी चेंजेस हुई है और इन चेंजेस के बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। खास करके अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, आप जॉब कर रहे हो या आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो या आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो या आपके किसी भी तरह के इनकम पे टीडीएस कट रहा है या आप सिंपली यूपीआई क्रेडिट कार्ड का यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हो यानी यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो इनमें बहुत बड़ी बदलाव हुई है। आप सभी को उन चेंजेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है और मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को इन सभी चेंजेस के बारे में एकदम सिंपल वर्ड में समझाने जा रहा हूं। तो आप हमारा ये वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखें। तो मैं सीए रोहित आप सभी को अपने स्टॉक मार्केट विद सीए रोहित में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं। तो ये रहा मेरा कंप्यूटर स्क्रीन। पहले मैं आपको चेंजेस बताने के पहले कुछ बातें बता दूं। हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो है 2025-26। 25-26 कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के इनकम का मैं बात करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आप जो भी इनकम कमाओगे उस इनकम पे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, यानी 31 मार्च 2026 के बाद। तो जब आप नेक्स्ट ईयर अपने रिटर्न फाइल करोगे तो आपको 12 लाख तक के इनकम पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 12 लाख तक का इनकम एग्जेम्प्ट हो गया। और इसके अलावा अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, आप जॉब कर रहे हो, तो 75,000 का एक एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो टोटल 12,75,000 के इनकम पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बेनिफिट नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा। मतलब आप इस साल जो कमाओगे उस इनकम पे आप रिटर्न फाइल करोगे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जब आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इस साल जो आप रिटर्न फाइल करोगे उस पे पुराने एक्ट के रूल एप्लीकेबल होंगे, पिछले साल वाले बजट के रूल एप्लीकेबल होंगे। मतलब उसमें अगर आप ओल्ड टैक्स रिजर्व चूज करते हो तो आपको 5 लाख तक का इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा और अगर आप न्यू टैक्स रिजर्व ऑप्ट करते हो तो 7 लाख तक का इनकम एग्जेम्प्ट होगा। तो 12 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर रिटर्न फाइल करने पे। सेकेंड जो चेंजेस आई है वो यूपीआई डीएक्टिवेशन फॉर इनएक्टिव नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी नंबर पे रिचार्ज काफी दिन से नहीं किए हो, कोई नंबर आपका बंद पड़ा हुआ है बट उस नंबर पे यूपीआई है, तो उसको इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली होता क्या है, अगर आप किसी नंबर को काफी दिन से रिचार्ज नहीं करते हो, उसको यूज नहीं करते हो, तो वो नंबर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इससे फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई आपको पेमेंट कर रहा है बट वो नंबर ऑलरेडी किसी के नाम पे ट्रांसफर हो गया है, तो पेमेंट अगले बंदे को चले जाए। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है कि जो इनएक्टिव नंबर है उनमें उनपे जो यूपीआई बना हुआ है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए। तो अगर आपके कोई पुराने नंबर है जो बंद पड़े या आपने उससे रिचार्ज नहीं कराया तो आप उसे जल्दी रिचार्ज करें और उसे वापस से एक्टिव करें, वरना आपका यूपीआई अकाउंट भी बंद हो सकता है। ओके, अगली जो चेंजेस है वो है इंपॉर्टेंट चेंजेस पैन और आधार लिंकिंग से रिलेटेड। पैन और आधार लिंकिंग से रिलेटेड चेंजेस ये है कि जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट पैन और आधार लिंक करने का जो डेडलाइन है उसको बार बार गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया, बट इस बार गवर्नमेंट ने फाइनली बता दिया है कि भैया 31 मार्च तक इसका डेडलाइन था, यानी 31 मार्च जो चला गया वहां तक आपको पैन और आधार लिंक करना था। अगर आपने पैन और आधार कार्ड अभी तक लिंक नहीं किया है तो इस आपके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और पैन कार्ड जब डीएक्टिवेट होगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको अगर किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो वो डिविडेंड मिलना बंद हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, आपको कहीं पे टीडीएस कटता है तो टीडीएस भी हायर रेट से कटेगा। मतलब जिस रेट से टीडीएस कटना चाहिए उससे ज्यादा रेट से टीडीएस कटेगा और आपको उस टीडीएस का रिफंड भी नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, इसके अलावा जो अगली मेजर चेंजेस है वो है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है हर बैंक का एक मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे एसबीआई बैंक में आप 1,000 रुपया मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है या एक्सिस बैंक में 12,000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। तो इस बार बैंक अपना मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को अपग्रेड करने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कंसर्न जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उस बैंक में जाकर विजिट करें, कम्युनिकेट करें और पता करें कि उसकी न्यू मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्या है और अकॉर्डिंगली आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें, वरना आपका पेनल्टी लग जाएगा। तो मैं सिंपली बोलूं तो बैंक अपना मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसे रिवाइज करने वाली है। तो आप अपने बैंक में जाकर मिनिमम बैलेंस के बारे में जरूर पता कर ले कि आपके कंसर्न बैंक में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में मिनिमम बैलेंस की न्यू रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, अगला जो मेजर चेंजेस वो होम लोन से रिलेटेड है। होम लोन से रिलेटेड ये चेंजेस हुआ है इस बार। हाँ, तो अगला जो मेजर चेंजेस है वो है होम लोन से रिलेटेड। होम लोन से रिलेटेड एक स्कीम है जिसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम। इस स्कीम के तहत जो होम लोन मिलता था पहले उसकी जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया। मतलब अब आपको 50 लाख तक का होम लोन मिलेगा अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो। और टायर 2 सिटी में रहते हो, अगर आप टायर 2 सिटी में रहते हो तो आपको 45 लाख तक का होम लोन मिलेगा और स्मॉल सिटीज में 35 लाख तक का होम लोन मिलेगा। ठीक है, तो होम लोन में ये मेजर अपडेट है कि होम लोन का जो लिमिट है उसे बढ़ा दिया गया है। मेट्रो सिटी के लिए 50 लाख, टायर 2 सिटी के लिए 45 लाख एंड स्मॉल सिटीज के लिए जो होम लोन आपको मिलेगा वो मिलेगा 35 लाख का। ओके, इसके अलावा बैंक ने एक और मेजर चेंजेस किया है जिसमें चेक पॉजिटिव पे सिस्टम है। चेक पॉजिटिव पे सिस्टम, इसमें क्या मैं आपको बता दूं,
चेक पॉजिटिव पे सिस्टम में अगर आप किसी के भी नाम पे चेक इशू करते हो, सपोज आप किसी के भी नाम पे चेक इशू करते हो और वो चेक का अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा है, अगर चेक का अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा है तो बैंक उस चेक को क्लियर करने के पहले आपसे कंफर्म करेगी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आपसे कंफर्म किया जाएगा, चेक के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप सोच समझ के चेक इशू किए हो कि नहीं। ऐसे क्या होता है, बैंक ये करके फ्रॉड को रोकने वाली है, क्योंकि काफी चेक का मिसप्लेस्ड हो जाने की वजह से इधर का अमाउंट उधर चला जाता है, तो बैंक इसको रोकने वाली है। इसलिए बैंक ने डिसाइड किया कि चेक पॉजिटिव पे सिस्टम, इसका मतलब जिन भी चेक का अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा है, तो जिस बंदे ने चेक इशू किया है, जिस बंदे ने चेक ड्रॉ करके दिया है, उस बंदे से बैंक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस करेगी या किसी भी तरह का कम्युनिकेशंस करेगी और उस कम्युनिकेशन करके कंफर्म करेगी कि चेक उसने इशू किया है कि नहीं, और उसे और भी डिटेल बैंक मांग सकती है। ओके, इसके अलावा जो चेंजेस हुआ है, जो इंपॉर्टेंट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो है सीनियर सिटीजन के लिए जो टीडीएस का लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है। सीनियर सिटीजन यानी जिसका एज, आपको पता है हमारे देश में सीनियर सिटीजन उन्हें बोलते हैं जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा हो चुकी है। तो जिन्होंने भी 60 या उससे ज्यादा का एज अटेंड कर लिया उसे अपने सीनियर सिटीजन बोलेंगे। तो सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता था, अगर उन्हें इंटरेस्ट मिलता था, इंटरेस्ट, तो 50,000 तक इंटरेस्ट होने पे टीडीएस नहीं लगता था। पहले रूल ये था कि अगर 50,000 तक इंटरेस्ट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को, चाहे बैंक से इंटरेस्ट मिले या कहीं से मिले, तो उस 50,000 तक के इंटरेस्ट पे पहले टीडीएस नहीं लगता था। अब इस 50,000 के लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया। मतलब अब सीनियर सिटीजन को अगर 1 लाख तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 लाख तक का इंटरेस्ट अगर मिल रहा है 1 अप्रैल से 1 लाख तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भैया उस इंटरेस्ट पे अब टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब 50,000 के लिमिट को 1 लाख बढ़ा के कर दिया गया, तो ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। और इसके अलावा सीनियर सिटीजन को छोड़ के नॉर्मल पर्सन जो है, जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उनके लिए जो ये लिमिट था 40,000 का था। इसका मतलब पहले 40,000 तक का इंटरेस्ट मिलने पे टीडीएस नहीं कटता था, बट इस लिमिट को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। इसका मतलब 50,000 तक का इंटरेस्ट मिलने पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो सपोज आपकी उम्र बिलो 60 है और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 50,000 रुपया तक, आपकी कोई टीडीएस नहीं कटेगी। सालाना इंटरेस्ट अगर आपको 50,000 तक मिल रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगी। 50,000 से इंटरेस्ट ज्यादा होने पे टीडीएस काटा जाएगा। इसके अलावा डिविडेंड इनकम पे भी टीडीएस का जो लिमिट है वो 10,000 कर दिया गया। मतलब पहले 5,000 तक का डिविडेंड मिलने पे टीडीएस नहीं कटता था, उससे ज्यादा मिलने पे टीडीएस कटता था। बट अब अगर आपको डिविडेंड 10,000 तक मिल रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 से ज्यादा डिविडेंड होने पे टीडीएस कटेगा। तो ये टीडीएस रिलेटेड मेजर अमेंडमेंट रहा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो है टोल टैक्स इंक्रीज का। अगर आप नेशनल हाईवे पे ट्रेवल करते हो तो नेशनल हाईवे पे जो टोल प्राइसेस है, जो टोल चार्जेस अपने पे करते हैं, वो 3% से ज्यादा महंगा हो चुका है, यानी 3% से महंगा हो चुका है। तो आप देख सकते हो नेशनल हाईवे पे अगर आप ट्रैवल करते हो तो 3% तक टोल टैक्स महंगा हो चुका है। एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ के लिए, सरायकेला खान टू मेरठ, अगर आप सरायकेला खान टू मेरठ जा रहे हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, तो उनका जो टोल चार्जेस था वो अब 170 रुपया लगेगा, जो 5 रुपया से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 3% से टोल चार्जेस महंगा हो चुका है अगर आप नेशनल हाईवे से ट्रैवल करते हो तो। अगला जो मेजर चेंजेस है वो है क्रेडिट कार्ड को लेके। क्रेडिट कार्ड को लेके भी कुछ मेजर चेंजेस है जिसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि पहले बैंक रिवॉर्ड्स पॉइंट जो देती थी हमारे शॉपिंग करने पे, एक्सपेंस करने पे, जो हमें रिवॉर्ड्स देती थी क्रेडिट कार्ड वाले, वो उन्होंने अपने रिवॉर्ड्स को कम कर दिया। तो आप अपने कंसर्न क्रेडिट कार्ड के बारे में एक बार कस्टमर केयर से बात करके जरूर कंफर्म कर ले कि कितने के रिवॉर्ड्स पॉइंट कम हुए हैं, कितने के रिवॉर्ड पॉइंट्स बढ़े हैं किस क्रेडिट कार्ड के यूजेस पे। ओके, अगला जो मेजर चेंजेस है वो है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जिन्होंने एटलीस्ट 25 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट किया है, एटलीस्ट यानी मिनिमम 25 ईयर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्क किया है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके लिए 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्लीकेबल है। अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, पहले हमारे देश में 2004 के पहले ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करता था, इसके बाद आया न्यू पेंशन स्कीम और फाइनली अब आ गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस स्कीम के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है कि आपका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, इसका मतलब लास्ट 12 मंथ का जो एवरेज सैलरी होगा, सपोज आप रिटायर हो रहे हैं 2035 में, तो 2035 में लास्ट 12 मंथ में आपने जो भी एवरेज सैलरी ड्रॉ किया है उसका 50% आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगा इस स्कीम के तहत। ओके, तो ये वो मेजर चेंजेस है जो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने डाउट्स को जरूर पूछें और अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड को जरूर शेयर करें। इस तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पे लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।